बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। जी FM रेनबो पर आगे आपका दोस्त है SR यानी संतोष राव। दोस्तों आज है शुक्रवार यानी 24 फरवरी और समय हुआ है 10:02 और 1 सेकंड, यानी ये समय है बात से बने बात का। वैसे तो हमारी बातें दोस्तों तभी से शुरू हो जाती हैं, या हम कहें कि बननी शुरू हो जाती है जैसे ही हमारे सामने आ जाता है माइक्रोफोन, और जब आपका साथ मिलता है तो बातों का सिलसिला अपने आप शुरू हो जाता है। और इसीलिए इस प्रोग्राम को हम कहते हैं बात से बने बात, है ना। और दोस्तों आज इस प्रोग्राम में हम किस बात पर बात करने वाले हैं आप भी सुन लीजिए। दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। ये जो संसार है चोर बाजार है, धोखा बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। मालो जर भी मिले और मकान दहेज में, मांगते हैं जमीन आसमां दहेज में। रिश्ते नातों के होते हैं सौदे यहाँ, पाँव पे गिर गई पगड़ियाँ दहेज में। रस्म के नाम पे धर्म के नाम पे दाता बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। जी हाँ, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। ये बात या हम यूं कहें कि ये गीत सुनकर, इस गीत के बोल सुनकर और हमारा इशारा तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आज बात करने वाले हैं दहेज प्रथा पर, जो सभ्य समाज के लिए एक दाग है। दोस्तों आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं लिख भेजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। जी हाँ, व्हाट्सएप नंबर है 98681070। यह है हमारा व्हाट्सएप नंबर जिस पर आपको अपनी राय लिखकर भेजना है कि दहेज एक प्रथा है, एक समाज के लिए, एक सभ्य समाज के लिए एक दाग है। इस पर आप अपने विचार क्या रखते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम है बात से बने बात। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव। अब दोस्तों समय होने जा रहा है कि हम आपको लेकर चलें आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। तो आप इस कार्यक्रम का आनंद लीजिए और उसके बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे इसी प्रोग्राम में बात से बने बात में, और आपके भेजे गए संदेशों को शामिल करेंगे, अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, क्योंकि यह है आकाशवाणी का FM रेनबो। चीख शहनाई आंगन से डोली चली, भेस बदले हुए जैसे अर्थी चली। बाप मांगे दुआ लाज रख ले खुदा, लाल जोड़े में छुप के गरीबी चली। वक्त है निर्दयी माँ तो रोने लगी, पर्दा बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। लेके आई है मन में उमंगे नई, रूप है चांदनी रंग है चंपई। हीरे मोती में ढूंढे मोहब्बत पिया, सेज दुल्हन की पल में चिता बन गई। जी रहा है पति खो गई वो सती, रिश्ता बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे, दुल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। जी हाँ, इस गीत को अगर हर रोज जबरदस्ती लोगों को सुनाया जाए, जी हाँ जबरदस्ती लोगों को सुनाया जाए या बताया जाए कि दहेज वास्तव में एक दाग है, अभिशाप है, तो शायद बहुत से लालची लोगों की आंखें अपने आप खुल जाएंगी। चीख शहनाई आंगन
डोली चली, भेष बदले हुए जैसे अर्थी चली। भाई मांगे दुआ, लाज रख ले खुदा, लाल जोड़े में छुप के गरीबी चली। वक्त है निर्दयी, माँ तो रोने लगी, पर्दा बिकता है बोलो खरीदोगे। जी हाँ, दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। जी हाँ, थोड़ा सेंटी हो गया मैं थोड़ा सा इस गीत को सुनकर, क्योंकि बहुत से वाक्य जो जिंदगी में मैंने देखे वो याद आ गए। खैर दोस्तों, अगर ये शब्द कि दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे आपके कानों में पड़े तो आपका क्या रिएक्शन होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात होगी। हमारे पास आपके ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, हम उनको शामिल करेंगे, लेकिन हमारे समाज में आज भी कई ऐसे लालची लोग हैं जिन पर यह गीत बिल्कुल फिट बैठता है कि दूल्हा बिकता है बोलो खरीदोगे। वैसे देखा जाए दोस्तों तो एक सभ्य समाज के लिए दहेज लेना और देना अशोभनीय है, लेकिन हैरान करने वाली बात यही है कि हमारे समाज में आज भी दूल्हे बिक रहे हैं, वो भी शान से। अब इसको खरीदने की मार्केटिंग कहें या अंदाज कहें, लेकिन होता बड़ा निराला है। और हाँ, सबके बहाने दहेज लेने के एक से बढ़कर एक होते हैं। ऐसे ऐसे बहाने बनाए जाते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग ऐप से है ना, वो वाले भी शर्मा जाएं। ऐसे ऐसे जी हाँ, सही बोल रहा हूँ। दोस्तों, आप दहेज प्रथा के बारे में क्या राय रखते हैं लिख भेजिए 9868107070 पर। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। लिखिए खुलकर, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि बात से बात बने में आज जो टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही दिल को छू लेने वाला है, क्योंकि किसी के लिए दहेज लेना खुशी का सबब जरूर हो सकता है, लेकिन पूछिए उनसे जो शिकार बन रहे हैं ऐसे लालची लोगों के। एक मैसेज आया है रंजन का दिल्ली से, कह रहे हैं कि दहेज लेना और देना जब कानून के हिसाब से अपराध है तो इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। रंजन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपको पता है कि इस पर पूरी तरह से रोक क्यों नहीं लग पा रही है? इस वजह से नहीं लग पा रही है क्योंकि कुछ लड़की के परिवार वालों के लिए भी लड़कों की फरमाइश पूरी करना शान होती है, ऐसा मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि ऐसा करके उनका समाज में रुतबा बढ़ेगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि लालच बहुत बुरी चीज होती है और ये लालच हमेशा बढ़ती रहती है। माँ बाप ने तो शादी के वक्त फरमाइश पूरी कर दी, लेकिन पूरी जिंदगी इसका खामियाजा उठाना पड़ता है उनकी लाडली को ही किसी न किसी तरीके से। एक मैसेज आया है सरिता का, ये भेजा इन्होंने दिल्ली से, लिखती हैं कि मेरी दीदी की जान चली गई इसी दहेज की वजह से और आज हम पछताते हैं कि ऐसे घर में शादी क्यों की। सरिता जी, आपकी दीदी के साथ जो हुआ सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन जैसा आपने लिखा कि आज आप लोग पछता रहे हैं कि उस घर में शादी क्यों की। काश जैसे अभी आप लोगों की आंखें खुल गई, पहले खुल गई होती तो शायद आपकी दीदी आज आप लोगों के साथ होती। माफ कीजिएगा सरिता जी, मैंने ऐसा कहा, लेकिन आज हमारे देश में आपकी दीदी की जैसी कहानी बार बार सुनने को इसीलिए मिलती है क्योंकि माँ बाप की छोटी सी गलती, जी हाँ छोटी सी गलती जो शुरू में उन्होंने इग्नोर की, उसका खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ता है, कभी डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में तो कभी जिंदगी को गंवाकर। इसीलिए हर पेरेंट को उस परिवार से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए जो किसी न किसी रूप में दहेज लेने की करते हैं कोशिश। दोस्तों, अगर आप भी दहेज के टॉपिक दहेज प्रथा पर कुछ विचार रखना चाहते हैं या अपना अनुभव बताना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर। आप सुन रहे हैं बात से बने बात, एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। आज ये क्या हुआ है, दिल नहीं मेरा बस में, इसलिए सोचती हूँ तोड़ दूं सारी रस्में। उम्र भर के लिए तू आ मेरा साथ दे दे, तेरा हो जाऊंगा मैं, हाथों में हाथ दे दे। हाथों में हाथ सही हो, तू मेरे साथ सही, फिर भी तेरी हार बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, और प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। और आज हम बात कर रहे हैं दहेज प्रथा पर, जो एक सभ्य समाज के लिए कलंक है, दाग है। आपके भेजे गए कई मैसेज हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको शामिल करने से पहले बॉलीवुड की एक फिल्म का जिक्र करना चाहूंगा, जिसे हर किसी को, खासतौर से एक पिता को, एक भाई को, जी हाँ, एक पिता को, एक भाई को जरूर ये फिल्म देखनी चाहिए। 1991 की फिल्म ये आग कब बुझेगी, ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। फिल्म अभिनेता सुनील दत्त हैं इसमें, और उन्होंने इस फिल्म को निर्देशित भी किया था। सुनील दत्त के अलावा इस फिल्म में रेखा है, कबीर बेदी है, रंजीत है, शक्ति कपूर है और बिंदु है। वैसे तो बॉलीवुड में दहेज पर आधारित कई फिल्में बनी हैं, जैसे कुछ एक नाम लूंगा, जैसे अक्षय कुमार की रक्षाबंधन, राज बब्बर की फिल्म दूल्हा बिकता है, जिसका गीत हमने शुरू में प्ले किया था, और ये आगे कब बुझेगी। ये 3 फिल्में जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये समाज को आईना दिखाती फिल्में हैं, और उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाली फिल्में हैं जो दहेज मांगना अपना अधिकार समझते हैं, या लड़के के घर वालों की डिमांड पूरी करने के लिए कर्ज ले लेते हैं। एक मैसेज आया है सिमरन का जलंधर पंजाब से। लिखती हैं कि दहेज की मांग करने वालों की शिकायत अगर पुलिस स्टेशन में कर भी दें तो इसको प्रूव कैसे किया जा सकता है। सिमरन जी, वैसे इस सवाल का जवाब, वैसे जहां तक मुझे पता है कि आपको बस रिटन कंप्लेंट देनी होती है, बाकी का काम पुलिस अपने आप करती है। दहेज निषेध अधिनियम है 1961 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसमें दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध माना गया है। वैसे जहां तक प्रूव करने की बात है तो ऑडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है, या फिर जो लिस्ट लड़के वाले आपको भेजते हैं व्हाट्सएप के जरिए या दूसरे तरीके से आप मंगा सकते हैं, वही काफी होता है केस रजिस्टर्ड करने के लिए। एक मैसेज आया है सहारनपुर से सोहन लाल का। कहते हैं कि मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ था, लेकिन ससुराल वालों ने जबरदस्ती दे दिया। सोहन जी, एक बात बताओ, बुरा मत मानना, अगर खिलाफ थे तो जैसे कई लड़कियों ने मिसाल कायम की है, शादी के मंडप से या घर के दरवाजे से दूल्हे को पुलिस स्टेशन पहुंचाया है, तो आप भी लड़की के घर वालों से ये कहकर मिसाल बनते कि दहेज अगर जबरदस्ती दिया तो हम लड़की से ब्याह नहीं करेंगे। खैर, आपकी क्या मजबूरी थी मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि ये दहेज की परंपरा जड़ से खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ये परंपरा वधू पक्ष के लिए एक श्राप से कम नहीं होती है। हमारे पास जो और भी मैसेज आए हुए हैं, एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है राम कैलाश लोधी बख्शी खेड़ा उन्नाव से। कह रहे हैं ये कड़वा सत्य है, दहेज को अगर वाकई बंद कराना है तो जो सबसे पहले भाषण देते हैं ना, उन्हीं को लड़की वालों से ये कहना चाहिए कि दहेज ना दें ना लें। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है किसने, तिलक राज अरोड़ा खुर्जा उत्तर प्रदेश से। कह रहे हैं आज के समय की बात कीजिए, अब दूल्हा दहेज नहीं मांग रहा बल्कि उल्टा दहेज दुल्हन मांग रही है। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये रघुविंदर सिंह चड्डा का। कह रहे हैं कि दहेज लेना और देना जुर्म है। ये तो हम सभी कह रहे हैं और मानते भी हैं, कानून भी बना है गुरविंदर जी। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है पम्मी ने मटीगरा से। दहेज लेना और देना अच्छी बात नहीं है, लिखती हैं, फिर भी मांगते हैं और हमारे समाज में कोई विरोध करने वाला नहीं है, और जो विरोध करते हैं दिखाने के लिए कि वो कितने समझदार हैं, पर हमारे समाज में लोगों को मूर्ख बनाने के लिए समाज में लोग कितना भी पढ़ लें फिर भी दहेज लेते हैं छुपाकर, लेकिन लेंगे जरूर है। पम्मी, आपने बहुत सही बात कही, आपने बहुत अच्छा आईना दिखाया मैसेज के जरिए, और ये हकीकत है। जब तक सामने लोग नहीं आएंगे, विरोध नहीं करेंगे ना, तब तक ये चलता ही रहेगा पर्दे के पीछे भी। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है किसने, अंगद यादव ओमान से। कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं, दहेज समाज के लिए कोड है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोस्तों, हमें और भी हम आपके मैसेजों को शामिल करेंगे, तो आप बने रहिए और बताइए हमें कि दहेज जो प्रथा एक सभ्य समाज के लिए कभी शाप है, एक दाग है, आप इस पर क्या विचार रखते हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो, एसआर यानी संतोष राव के साथ।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। एक मैसेज आया है बलवंत का, देहरादून से। लिखते हैं कि जिसे दुनिया दहेज कहती है उसको उसके घर वाले अपनी लड़की को गृहस्थी बनाने के लिए देते हैं, इसमें बुराई क्या है? बुराई है मेरे भाई, पूछिए उन माता पिता से जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती, वो कहां से देंगे? अगर लड़का अपनी बीवी को खिला नहीं सकता, उसकी देखभाल नहीं कर सकता, तो फिर शादी क्यों कर रहा है ना? पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, इस काबिल बन जाए कि अपने दम पर घर में फ्रिज, एसी, कार, घर सब ला सके, तब करनी चाहिए शादी। या फिर इसी आस में शादी करे कि दहेज में कार आ जाएगी, कैश मिल जाएगा, जिससे अपना काम धंधा शुरू करेंगे। लानत है ऐसी जिंदगी पर, लानत है ऐसी सोच वालों पर जो दूसरों के पैसों पर ऐश करना चाहते हैं। एक मैसेज आया है, राह किसका है ये? ओके, एक बात कहूं, लड़कियां बोझ नहीं होती, एक बात ध्यान रखिएगा, देवी होती है। अगर आप उनकी कद्र करेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, तो ईश्वर भी आप पर और आपकी पूरे खानदान है ना, उस पर बरकतों की बारिश जरूर करेगा। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है, किसने ये भेजा है ये नाम नहीं लिखा, लेकिन मैं बताता हूँ, ये आलोक मौर्य आए, कह रहे हैं अगर दहेज ना देंगे तो उनकी बेटी ही गरीबी में रहेगी। लानत है आलोक मौर्य जी आपकी ऐसी सोच पर, जो आप इस तरह की सोच रखते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है सुमन ने, सोलन हिमाचल प्रदेश से। ये कह रही हैं मैं आपकी ओके, इनका कहना है कि दहेज मांगने वालों से कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए अपनी बेटी की, ऐसे लोगों को सीधे जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने सुमन जी, क्योंकि गलती मैंने शुरू में भी कहा था कि गलती माँ बाप से यही हो जाती, सोचते हैं कि यार ये थोड़ा सा दे देते हैं, लेकिन जो लालची लोग होते हैं ना, उनकी फरमाइश है ना, डिमांड है, वो कभी पूरी नहीं होती और बाकी बार बार वो मांगते रहते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है रितेश का, दिल्ली से। कहते हैं दहेज है क्या? ना देने वाले ने सोचा ना लेने वाले ने, देने वाले का सब कुछ बिक जाता और लेने वाला बोलता है मिला क्या है। बहुत सही बात आपने कही है रितेश। ये हैं संजू मेरठ से, कह रहे हैं कि आज भी जब लड़का देखने जाते हैं तो पहले ही पूछते हैं कितना पैसा लगा दोगे। यही तो सोच बदलना है हम सबको। एक मैसेज हमारे पास मैनहा उन्नाव से संतोष कुमारी ने भेजा है और ये कह रहे हैं कि अगर प्रेम विवाह को बढ़ावा दिया जाए तो शायद दहेज प्रथा खत्म की जा सकती है। ऐसा तो नहीं है, लेकिन बस सोच को और नजरिए को बदलना होगा। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। सजदे की ये है लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। तुझसे ही दिल ये पहला, तू जैसे कलमा पहला, चाहूं ना फिर क्यों मैं तुझे। जिस पल ना चाहा तुझको उस पल सजाएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। ओ सजदे की ये है लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। दोस्तों हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए, जल्दी से कुछ नाम लेना चाहूंगा। जैसे बलवंत सिंह चौहान विलेज फलसारी से, टेढ़ी गढ़वाल से हमें मैसेज कर रहे हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है प्रकाश चंद्र का, मैसेज आया है हमारे पास सुनील कुशवाहा का, मैसेज कर रहे हैं हमें रोहित, ये है मुखर्जी नगर, रोहित खेड़ा ने हमें मैसेज किया है। ये मैसेज हमें भेजा है लखनऊ से नव्या साहू ने। और एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है सीतापुर से, किसने भेजा? जितेंद्र ने। और भी हमारे पास मैसेज आए हैं, जल्दी से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि समय सिर्फ रह गया है 2 मिनट। बहरहाल बहुत अच्छा लगा आप सबके विचारों को जानकर, आपके विचार की सुंदर सुंदर विचार जो आपने हमें भेजे और आपके द्वारा लिए गए प्रण ही NCRB के आंकड़ों के अनुसार जो हर दिन 10 महिलाएं दहेज के लिए मर जाती हैं, उन पर रोक लग सकेगी अगर हम ये प्रण ले लें। तो स्वयं जागरूक बने और दहेज के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। और अब बात से बने बात का समय समाप्ति की ओर है, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि 11 बजे से 12 बजे तक हम आपके लिए लेकर आएंगे बॉलीवुड की चटपटी खबरें। तो बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो, SR यानी संतोष राव के साथ। मेहरबान कदरदान पहलवान हो जाइए तैयार बॉलीवुड ट्रेल्स के लिए। ओए, ओए,
बॉलीवुड की चटपटी गपशप, सिनेमा का निराला संसार लेकर आ गया आपका दोस्त एसआर। संतोष राव के साथ सुनिए बॉलीवुड ट्रेल्स। जी एफएम रेनबो पर आपके साथ है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव और शुरू हो गया है बॉलीवुड ट्रेल्स। बॉलीवुड बॉलीवुड ट्रेल्स, बॉलीवुड 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 ट्रेल्स, बॉलीवुड 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 ट्रेल्स, बॉलीवुड 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 ट्रेल्स। गाड़ी पठान के घर पे रखोगे, तुम्हें मरनाबाजी के लिए पठान तो आया, और पटाखे भी लाएगा। दोस्तों, शाहरुख खान का ये डायलॉग आजकल खूब चर्चा में, जी हाँ खूब चर्चा में, कि पठान के घर में पार्टी रखोगे तो पठान तो आएगा ही। कुछ ऐसा ही डायलॉग आज मेरा भी कहने का मन कर रहा है कि एफएम रेनबो सुनोगे तो एसआर ही की आवाज आपको सुनाई देगी। वैसे दोस्तों, आप मेरे इस डायलॉग को दिल पर मत लीजिएगा, क्योंकि बात से बने बात में हमने ऐसे विषय पर बात की है, तो हमने सोचा कि हम भी अपने भारी दिल को, जी हाँ भारी दिल को थोड़ा हल्का कर ले, मुस्कुराकर हंसकर। और दिल हल्का करने के लिए बॉलीवुड से जुड़े लोग कभी मॉरिशस तो कभी स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, लेकिन हम ठहरे रेडियो वाले, जी हाँ रेडियो वाले, तो हम तो यहीं स्टूडियो में रहकर एक प्यारा सा गीत प्ले कर लेते हैं अपने दिल को खुश करने के लिए और आप लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक प्यारा सा गीत है आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। अरे अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है, जाने क्या कहूँ इस पे क्या लिखा है, गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें, घायल हुआ मैं उस पल से इसमें, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, ऐ दिल तो बता रे, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, नैना दा क्या कसूर बेकसूर बेकसूर, ऐ दिल तो बता रे। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 11:09 और 12 सेकंड है। दोस्तों, जैसा नाम है हमारे शो का बॉलीवुड ट्रेल्स, यानी एक ऐसा शो जिसमें होती है चटपटी बातें, कुछ गपशप भी होती है और कुछ हकीकत भी होती है, यानी आधी कहानी आधा डैश 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 FASANA। अब आपको जो समझना है समझ लीजिए। जी हाँ, बॉलीवुड का यही ट्रेंड है, आधी बात या तो बताई जाती है या फिर आधी बात छुपा ली जाती है, यानी सस्पेंस क्रिएट किया जाता है ताकि लोगों की उत्सुकता है ना जो उनके बारे में या उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में बनी रहे। अब जैसे बॉलीवुड में एक चर्चा अभी बहुत जोरों पर थी कि सलमान खान की वजह से कटरीना कैफ और विकी कौशल के बीच अनबन चल रही है। कुछ ऐसी खबरें पहले ऐश्वर्या राय और अभिषेक के लिए भी आई थी कि सलमान और रणबीर कपूर की वजह से इनकी शादी भी मुश्किल में पड़ रही है। खूब लिखा गया, लेकिन अंत में जब हकीकत सामने आई, जी हाँ हकीकत सामने आई, तो जो लोग इन अफवाहों को मजे ले लेकर लोगों को बता रहे थे वही अपना मुंह छिपाते हुए नजर आ रहे थे ताकि कोई लेकर उनका नाम कहना दे उनको कि यही तो है वो जनाब बेलगाम। हो गए हैं सारे नरक के आगे लगी कतारें, पेड़ जाओ सब जले हैं सारे, संभाले यहाँ बात शहर की होश उड़ा गए, आग लगी तो जहन में सारे, नरक लगी सब उसी को तारे, मिटा रहे यहाँ सब
पाने, चुप चुप के मन हम लगा के जिस गम के ना ये मारे। बेलगाम यूं जैसे भड़की है हवाएं। 102.6 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आरजे संतोष राव के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स से। और ये गीत अभी हमने आपको सुनाया बेलगाम। अगर आपने इस गीत के बोल पर ध्यान दिया हो तो बोल थे कि बेलगाम हो गए सारे, नरक के आगे लगी कतारें। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसको गा कौन रहा था ये मायने रखता है। जी हाँ, हमारे मीका पाजी जो बॉलीवुड में खुद मशहूर हैं बेलगाम बातें करने के लिए। इनकी बातें जुबान से निकलते ही बॉलीवुड में आग लग जाती है कि, और ऐसी आग लगाती है इनकी बातें कि हर तरफ नजर आता है सिर्फ धुआं ही धुआं। जी हाँ, धुआं ही धुआं। खैर, यहाँ स्टूडियो में भी कहीं से धुएं की बदबू मेरी नाक तक पहुंच रही है, लेकिन ये धुआं आग वाला धुआं नहीं है, बल्कि कुछ और है। और ये क्या है हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, और साथ में बताएंगे वो सवाल जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। तो बने रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। झूठ मूठ का प्यार सबके सर पे सवार है, रोमियो के पोते हैं मजनू के रिश्तेदार हैं, सभी को बांटते ऐसे दिल पर साथ हो जैसे, इश्क के नाम पे सबने रचाई रासलीला है। मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, ढीला है। दोस्तों, जब भी ये गीत सुनता हूं तो मन करता है कि मैं भी गाऊं और किसी को सुनाऊं जो ये ऐसा ख्याल मेरे बारे में रखता है। लेकिन मुझे ये पता है कि आप लोग इस गीत को गुनगुनाने का मन नहीं कर रहा होगा, बल्कि आपका गीत गुनगुनाने का मन कर रहा होगा कि इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कोई क्विज सरताज बनने की। है ना? वैसे कोशिश तो देखिए मैं पूरी करता हूँ गाने की, लेकिन क्या करूं। चलिए इंतजार की घड़ी को समाप्त करते हैं और आपको बता देते हैं आज का वो सवाल जिसका सही जवाब आपको बना सकता है बॉलीवुड सरताज। गौर से सुनिएगा, आपको हम सुना रहे हैं एक गीत का मुखड़ा। जी हाँ, छोटा सा गीत है, 1 मिनट का गीत का मुखड़ा हम आपको सुनाएंगे। पहले गौर से सुन लीजिए उस गीत का मुखड़ा, और फिर हम आपको बताएंगे उससे गीत से संबंधित सवाल जो आपको बना सकता है बॉलीवुड सरताज। गौर से सुनिएगा शब्दों को। आपने सुन लिया कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। आपने सुना 1989 की जबरदस्त कामयाब फिल्म मैंने प्यार किया का ये गीत, जिसमें सलमान खान और भाग्यश्री ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अब आपको बताना क्या है, वो आपको ये बताना है कि इस गीत में जो कबूतर है ना, जो इन दोनों की चिट्ठियों को इधर से उधर करता है, उसका नाम आपको बताना है। जी हाँ, फिल्म में 2 बार इस कबूतर का नाम लिया गया। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको उस कबूतर का नाम बताना है। बता पाएंगे?
क्या हुआ, चकरा गए? चलिए सवाल को आसान बना देते, मैं बताऊंगा बाद में। अगर मुझे याद रहा प्रोग्राम की समाप्ति तक तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इस कबूतर का नाम क्या है। और 2 बार नाम लिया है भाग्यश्री ने इस कबूतर का, अगर आप फिर से फिल्म देख लीजिएगा। लेकिन सवाल को हल्का हम कर देते हैं, आसान कर देते हैं, क्योंकि आप सब चकरा जाएंगे। क्योंकि आप इतनी जल्दी नेट तो खोल के आप जवाब ढूंढ नहीं पाएंगे, गूगल में नहीं है इसका जिक्र, तो इसलिए सवाल को हम थोड़ा सा आसान कर देते हैं। इस गीत में भाग्यश्री ने किस कलर का सूट पहना हुआ है? जी चलिए वो कलर बता दीजिए कि इस गीत को गाते हुए, कबूतर जा 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 को गाते हुए भाग्यश्री ने, जो इस फिल्म में लीड भूमिका में थी भाग्यश्री, उन्होंने किस कलर का सूट पहना हुआ है? बताइए 9868107070 पर। जी हाँ, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर। जल्दी भेजिए क्योंकि समय हो गया 11:21 और 12 सेकंड और ये प्रोग्राम चलेगा ठीक 12 बजे तक। मेरी सांसों का चलना है तेरे लिए, तड़पाना तू मुझको, मर जाऊंगा मैं तेरे प्यार में, आजमाना तू मुझको, वास्ता है रब का तुझे यारा, दे दे दिल तेरा मुझको, दे दे दिल तेरा मुझको, मेरी सांसों का चलना है तेरे लिए, तड़पाना तू मुझको, मर जाऊंगा मैं तेरे प्यार में, आजमाना तू मुझको, वास्ता है रब का तुझे यारा, दे दे दिल तेरा मुझको, दे दे दिल तेरा मुझको। 102.6 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आरजे संतोष राव के साथ। ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। हम डूब गए जाना आंखों के पानी में, जाने वो कैसे लोग थे जिनको किनारा मिला, बेदर्दी से प्यार का, बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला, सहारा न मिला, ऐसा बिछड़ा वो मुझको ना दोबारा मिला, बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला, ऐसा बिछड़ा वो मुझको ना दोबारा मिला, बेदर्दी से प्यार का। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं, समय हो रहा है 11:40 और 2 सेकंड है। वैसे आजकल डिस्को तो कर रही है पूरी पठान की टीम, क्योंकि इस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। जी हाँ, झंडे गाड़ दिए। हम आपको बताते हैं कि तकरीबन 25 जनवरी 2023 को ये फिल्म रिलीज हुई थी, आप सभी जानते हैं, और 30 दिन हो गए हैं तकरीबन, और बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है शाहरुख खान की टीम सिनेमा हॉल में। और इसका अगर हम आंकड़े की बात करें तो पठान घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने में सफल रही है, जबकि अगर हम वर्ल्ड वाइड फिल्म की बात करें कि तो इस फिल्म ने पहले ही 1000 करोड़ के आंकड़े पार कर लिए हैं। वाह, क्या बात है। वैसे एक बात हम बताएं कि हमारे जितने भी लिसनर्स हैं या बहुत प्यार करते हैं शाहरुख खान को और उनकी फिल्मों को, इसीलिए इतना प्यार बरसा रहे हैं। वैसे हम भी शाहरुख खान के फैन हैं और आप हमारे फैन हैं, तो मिलकर हम सब हो गए एक दूसरे के जबरा फैन, है ना। वैसे कभी कभी जब दूसरों की फिल्में रिलीज होती हैं तो दिल में कभी कभी कसक आ जाती है कि काश हम भी इस फिल्म का हिस्सा होते तो कितनी अच्छी बात होती। ऐसा ही आलिया भट्ट की मम्मी है ना, सोनी राजदान, वो आजकल थोड़ी सी निराश हैं, परेशान हैं और कह रही हैं कि काश मैं भी फिल्म गदर
मैं जो 2001 में रिलीज हुई थी फिल्म गदर में, उनको ऑफर किया गया था किसी रोल का, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। 78 करोड़ रुपए की कमाई करके उस फिल्म ने उस समय पे रिकॉर्ड बना दिया था। लेकिन आज अफसोस हो रहा आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान को कि काश वो भी इस फिल्म का हिस्सा होती। बहरहाल हमने गाने भी प्ले कर दिए और आपको मौका भी दिया कि आप YouTube पे जाकर कबूतर जा 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 को आप देखें और बताएं कि इस गीत में भाग्यश्री ने कौन से रंग का कपड़ा पहना हुआ है। जी हाँ, कौन से रंग का सूट पहना हुआ है। लोगों ने मौके का फायदा तो उठाया, मैसेज भेजा है, लेकिन सही जवाब अभी तक मतलब आ चुके हैं, कुछ लोगों के आए और हमने सोच भी लिया है कि जो पहला सही जवाब आया है उसको हम बॉलीवुड सरताज बनाएंगे। तो आप फोन लाइन अपना फ्री रखिएगा, क्योंकि जब हम फोन करेंगे तो मिल जाना चाहिए। वैसे हम कुछ नाम ले लेते हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया है, क्योंकि मेहनत करते हैं तो स्वाभाविक चीज है कि आप चाहते हैं कि हम आपके संदेशों को शामिल करें। तो हमारी भी यही कोशिश रहती है, क्योंकि हम आपसे हैं, आप हमसे हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैसेज हमें भेजा है, ये भेजा है रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, आकृति राहुल ने। और एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है पम्मी मटिगारा ने। और एक मैसेज हमारे पास आया, अरे बहुत सारे मैसेज हैं, मनोहर लाल गांधी चाणक चौक से, सुनील कुशवाहा भीगापुर उन्नाव से ये मैसेज भेजा है, किसने, राकेश श्रीवास्तव दिल्ली से। ये मैसेज कर लेते हैं लेकिन ये फोन नहीं उठाते हैं। विपिन सिंह सहारनपुर यूपी से हमें मैसेज किया है। रोहित श्रीवास्तव ने भी दिल्ली से फिर दोबारा मैसेज किया है। और ये मैसेज किसने भेजा है, ये मैसेज भेजा है, मेरा नाम है संजू मेरठ से। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा अमरदीप कुमार ने जालाकांडा सालेम तमिलनाडु से। अमरदीप मुझसे मिलो सलेम में मिलकर कभी। आई एम गुरशरण नई दिल्ली में, दिल्ली से भेजा है गुरशरण ने। एक मैसेज हमारे पास आया है अनीता का पंजाब से। विपिन कुमार ने हमें मैसेज किया है। जन्नात दिल्ली से मैसेज कर रहे हैं। सुरजीत यादव ने हमें बेगूसराय से भी मैसेज किया है। मैसेज किया है पूजा ज्ञानेंद्र राठौर ने अनूपपुर मध्य प्रदेश से। अनुभव सक्सेना ने हमें मैसेज किया है। जीतेंद्र ने हमें मैसेज किया है। तो ये सभी लोग हैं जिन्होंने मैसेज किया, और भी नाम लूंगा और फिर बताऊंगा, तो आप बने रहिएगा। लेकिन मैंने मौका दिया आपको, अगर आप ये भी तलाश लेना कि उस कबूतर का नाम फिल्म मैंने प्यार किया में क्या है, तो क्या बात है, मैं सच बताऊं, मैं उसको बॉलीवुड सरताज बना लूंगा। एक्स्ट्रा से मैं फोन कॉल मिलाकर उससे बात करूंगा, क्योंकि बहुत गजब का नाम है उस कबूतर का, बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन आप अगर ध्यान दें और सोच के विचारें, क्योंकि अभी भी हमारे पास है तकरीबन 16 मिनट है, 15 मिनट और 45 सेकंड हमारे पास, क्योंकि ये प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल जो चलेगा 12 बजे तक। तो मौका आपके पास है, संतोष के साथ रखिए संतोष और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। और अब वक्त आ गया है कि हम आपको बताएं सही जवाब और बॉलीवुड सरताज कौन बना है या बनी है। चलिए उनकी आवाज सुन लेते हैं, फिर देख लेते हैं कौन है। हेलो हेलो, नमस्कार, अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम अनीता है और मैं पंजाब एंड सिंध बैंक में ऑफिसर हूँ। और मैं अभी एक विजिट के लिए जा रही थी, जाते टाइम मैंने रेडियो सुना और मुझे थोड़ा लाइट पे रुकना था, तो मैंने रिप्लाई डाल दिया। क्या बात है, क्या बात है। वैसे आप कहाँ की रहने वाली है? मैं कुरुक्षेत्र की रहने वाली हूँ और मैं जॉब यहीं पे करती हूँ। तो वैसे तो रेडियो नहीं सुन पाती हूँ फ्रीक्वेंटली, इस टाइम पे तो नहीं सुन पाती हूँ। वो तो मैं एक काम से जा रही थी ऑफिस के, आपका रेडियो साथ में था, गाना याद था, बचपन से सुना था, तो अच्छा माइंड में स्ट्राइक कर गया। क्या? अच्छा, सही जवाब क्या है वैसे? अच्छा सर, व्हाइट सूट है, मुझे याद है वो व्हाइट सूट था और लेफ्ट हैंड साइड पे फ्लावर्स बने हुए थे बड़े बड़े, और
वो याद आ रहा था कुछ। ग्रीन कलर की पत्तियां हैं और पिंक कलर का। हाँ, एग्जैक्ट फूल हैं, बड़े 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 फूल वाला सूट था। ओके, ये सवाल का जवाब देकर तो आप बन गई बॉलीवुड सरताज। अच्छा, एक बात बताइए, उस कबूतर का नाम क्या था? याद है? नहीं सर, और गूगल पे भी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल 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 गूगल पर नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप फिल्म देखेंगी, हमारे लिसनर्स देखेंगे तो 2 बार उस कबूतर का जिक्र किया है भाग्यश्री ने। अच्छा, तो आप बताइए सर, क्या नाम था उसका? प्रेमू। क्योंकि प्रेम नाम था उसका। हाँ, सलमान खान का, और उसको वो प्यार से प्रेमू बोलते थे। ओके सर, राइट। तो ये है, बहुत गौर से पूरी फिल्म देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपने हमसे बातचीत की, आप बॉलीवुड सरताज बनी। वैसे ही मौका निकालिएगा, वैसे तो आप पैसों में खेलती रहती हैं, जैसे कि आपने कहा कि बैंक में काम करती है। आप सुनते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राइट। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका दोस्त SR यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार। नजर ना लग जाए तेरे मेरे इस प्यार को, मन्नतों का तू धागा कोई बांध ले। सबर ना इस दिल को एक पल भी ना करार है, बिन तेरे ना जिएंगे ये जान ले। जितना मरते हैं तुम पे, क्या तुम भी उतना मरते हो ना? चलो अब सच बता